मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। आप सब कुशल मंगल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका और डेमो क्लास है आपकी सर्कल की है, यानी वृत्त की। तो हम डेमो क्लास में सर्कल से जितने भी रिलेटेड हैं पॉइंट हैं, हम सारे आज पॉइंटों को कराएंगे कि कौन सी आपकी परिधि होती है, कौन सी रेडियस है आपकी, कौन सी डायमीटर है, यानी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो आज आपकी डेमो क्लास में सारी चीज़ों को इन कवर कर हो जाएगी और कवर होने के बाद में हम कल से आपके क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे और लगभग ये 3 से 4 दिन में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा सर्कल का। ठीक है। और जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ क्लासें पीछे की रह गई हैं, उनको हम अब जल्दी साथ के साथ सर्कल की हम करा देंगे। ठीक है। अब सीधे सीधे हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पॉइंट 1 को उठा लें। किसको उठा लें? पॉइंट 1। और थोड़ा मैं और साथ के साथ कॉपी लेके बैठें, जो कि साथ के साथ लिखते जाएं, वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूं, मैंने एक सर्कल खींचा। क्या खींचा? मैंने एक सर्कल खींचा और मैंने ये सर्कल खींचा और ये होता है इसका मेन पॉइंट। क्या होता है इसका? ये मेन पॉइंट। अब कहोगे ये मेन पॉइंट कैसे बना दिया? तो जब आप प्रकार जानते हैं ना आप, जो खींचते हैं, तो उसमें जो मेन पॉइंट होता है, जो प्रकार का मुख होता है, उसे ही हम सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँ? इसको मैं सेंटर कहूँ। क्या बोलूँगा इसको? सेंटर। तो सेंटर बोलूँगा। और हिंदी में जिसे कहते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? हम केंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सेंटर क्या होता है? हमारा केंद्र। तो जहाँ से मैं सेंटर से बात करूँगा, कहाँ से? सेंटर से। अब मैं बात बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर से आपके परिधि की ओर, यानी वृत्त की परिधि है, और मैंने इधर खींचा, इधर भी खींचा, मैंने इधर भी खींचा, मैंने इधर भी खींचा, यानी मैं किधर भी खींच दूँ, किधर भी मैं इस चीज़ को खींचूं, तो आखिरकार मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? तो हम जब सर्कल से खींचते हैं ना, किधर भी हम लाइन को खींचेंगे तो हम इसको रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? रेडियस। लिखते जाना साथ के साथ। क्या बोलेंगे हम इसको? रेडियस। रेडियस को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम इसको? त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। तो साथ के साथ पॉइंट को उतारते जाएं। अब मैं क्या करूं? पॉइंट 2 की तरफ बढ़ जाऊं और बहुत सारे वृत्त बनाएंगे आज, तो थोड़ा साथ के साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है। तो मैं क्योंकि एक एक चीज़ को मैं उठा के लेके चलूँगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। अब मान लिया एक कोई सर्कल है। क्या है? एक कोई सर्कल है और मैंने इस सर्कल खींचा। ठीक है। कोई सर्कल है, इसका ये कोई मेन पॉइंट है जिसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम केंद्र। अब मैंने माना कि मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए कि अगर मैं केवल यहाँ पॉइंट से केवल मैंने ये वाली दूरी खींची, कौन सी वाली? केवल ये, कि हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? यानी सेंटर से, कौन सा? सेंटर से, और केवल ये वाला पॉइंट, तो हम इसको भी रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इसको भी रेडियस कहेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? रेडियस। ठीक है। तो रेडियस जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? त्रिज्या। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात बढ़ूँ आगे पॉइंट की ओर, तो मैंने मान लिया कि कोई एक वृत्त है। क्या है? आपका कोई वृत्त है, ये आपका कोई पॉइंट है। क्या है? ये आपका एक केंद्र है। क्या है? केंद्र। और मैंने क्या किया कि एक लाइन खींची मैंने, कहाँ से? यहाँ से, और सीधे मैंने सेंटर के बीचों बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से और इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे? ये सेंटर से और इस लाइन को तो हमने रेडियस बोला। आखिरकार हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ से और केवल यहाँ तक की, यानी पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे?
तो हम इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम? डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? व्यास। क्या बोलते हैं हम इसको? व्यास। तो साथ के साथ लिखते जाएं, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूं तो इस चीज़ को पहले कवर कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो जब भी हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते जाएंगे और आप इनको याद करते जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है सरल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना बढ़िए आगे। तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आगे की ओर, क्योंकि समय भी कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो साथ के साथ बढ़ते जाएं। पहले आप इतना उतारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया कॉपी? अब मैं बढ़ा दूँ थोड़ा। तो मैं मान लूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आखिरकार ये जो सर्कल है आपकी, ये जो पॉइंट है ये आपका, ये क्या होता है? तो हम इस चीज़ को भी निकालेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। जिसे हम इस इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2πr। क्या बोलते हैं? 2πr। तो इतना अब मैं थोड़ा इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको एंगल को हटा के और मैं थोड़ी उन चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें या फिर जल्दी से इसको उतार लें। ठीक है, उतार लिया। अब मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, है ना। और सूत्रों को भी साथ के साथ लिखते जाएं, जो कि आपको दिक्कत ना आए, है ना। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूं कि मैं एक अर्धवृत्त की बात करूं। किसकी? अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं हम? अर्धवृत्त। कि अर्धवृत्त क्या होता है? तो अर्धवृत्त क्या होता है तो आप फंस जाएंगे। अर्धवृत्त को ही त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहता है? अर्धवृत्त को ही त्रिज्या कहा जाता है। मैंने सही बोला या गलत बोला? आप थोड़ा और आप भी कंफर्म करते रहेंगे तो आपको ही सही लगेगा। यानी अर्धवृत्त होता है या अर्धव्यास होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी अर्धवृत्त तो होगा केवल ये वाला। क्या होगा? ये होगा केवल अर्धवृत्त, यही तो होगा। इसी को तो कहेंगे हम अर्धवृत्त। तो हम अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर के अर्धव्यास के अर्धव्यास क्या होता है, तो यहाँ बात अलग हो गई। क्या बोलेंगे हम? अर्धव्यास। तो यहाँ बात अलग हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ के लिए आपको बहुत तसल्ली के साथ देखना है। तो हमको मालूम है कि अर्धव्यास को ही हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धव्यास। यानी आपका ये व्यास था, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका व्यास था। अब मैंने क्या किया? अर्धव्यास, यानी अब मैं इसको इतना हटा दूँ और ये क्या बन गया आपका? अर्धव्यास। तो अर्धव्यास को ही हम क्या कहते हैं? रेडियस, यानी त्रिज्या। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना, कोई बोले नहीं अर्धव्यास अलग होता है और त्रिज्या अलग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्रिज्या ही हमारी अर्धव्यास होती है और अर्धव्यास ही हमारा त्रिज्या होती है। स्पष्ट कहानी। जैसे मैंने माना कि एक आपका अर्धवृत्त है, वो अर्धव्यास है। क्या है? आपका एक अर्धव्यास है। मैंने इसका नाम क्या दे दूँ? मैं इसको
कुछ भी दे दें या अपने तरीके के अनुसार दें। तो इसको हम पाई आर दे दें। क्या दे दें? हम इसको पाई आर दे देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरकार आपको मालूम है कि ये भी तो होगा, तभी तो फॉर्मूला बनता है ना। तो ये भी तो आपका हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम सीधा नहीं बन के आ रहा। जिसे भी हम पाई आर कहते हैं, क्या बोलते हैं? पाई आर। क्या बोलते हैं? इसको भी हम पार क्या बोलते हैं? पाई आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध व्यास जो कौन सा होता है? वृत्त का व्यास। कौन सा होता है? वृत्त का व्यास, जिसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। अर्धव्यास, अर्धवृत्त ये हो गया। और केवल पूछा है वृत्त का व्यास, तो बराबर तभी तो होता है ये 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई। क्या बोलते हैं? 2 पाई आर, है ना। यही तो हो गया। क्या बोलते हैं इसको हम? 2 पाई आर, यानी वृत्त के व्यास के बराबर ही आपका क्या होता है? 2 पाई आर। और अगर पाई की बात की जाए तभी तो हम इस पाई का जो मान रखते हैं हम वो कितना रखते हैं? 22/7। कितना रखते हैं हम? 22/7। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 22/7 यानी पाई का मान 22/7 है, तो कैलकुलेट कीजिए, तभी आपको 22/7 मान रखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलना है तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड होगी। तो आप इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अगर बात की जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, अगर सभी ने पढ़ा होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना? कौन सा? 2 पाई आर। गलत बताया मैंने? ये तो आपका कौन सा? वृत्त की परिधि है। और ये कौन सा आ गया? आपके वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं हम? वृत्त का व्यास। इसे हम क्या कहेंगे? 2 पाई आर। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि हमें एरिया ऑफ सर्कल बताइए, तो वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है, आपको सभी को मालूम है। और लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं हम? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। एरिया गलत तो नहीं लिखी, ऑफ सर्कल। तो इसको बोलते हैं हम पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम इसको? पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज़ को उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जो कुछ लाइन है उन चीज़ों को मैं कराता हूँ। बोर लाइन कौन सी होती है ना, ये सारी चीज़ों को कराऊंगा। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी करें। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, अर्धव्यास को इंग्लिश चाहे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं हम इसको? हाफ, क्या बोलते हैं? हाफ डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? हाफ डायमीटर, यानी अर्धव्यास। ठीक है। अब मैं थोड़ा हटा देता हूँ और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ तो आपने कर ली। तो आज के डेमो में आपकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको कल से पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक एक चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे हम, सारे क्वेश्चनों को ही हम बताएंगे। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने मान लिया कोई, मेरे प्यारे बच्चों, कोई सर्कल है। क्या है? जिसे मैंने नाम दिया सर्कल। ये इसका क्या है? केंद्र है, यानी सेंटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ये आपकी टच करते हुए एक रेखा जा रही है, ये रेखाएं ऐसे ये टच करके ये चलेगी, टच करते मैंने यहाँ से ये टच करके ऐसे निकाल दी। केवल टच करनी है, केवल क्या करना है आपको? टच करनी है, अंदर नहीं चढ़ानी है। ये केवल क्या करनी है आपको? टच करनी है। क्या करनी है? ये आपको केवल टच करनी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पर्श रेखा।
जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पर्श रेखा। तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट लाइन। इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे और बढ़ाता हूँ आगे, क्योंकि एक एक वृत्त की ओर मुझे पॉइंट उठाने पड़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। ठीक है, इतना उतारो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब हटा देता हूँ मैं थोड़ा इसको, और हम बढ़ते हैं आगे। और अनु, तुम अपनी क्लास से करते जाना डेली, क्योंकि सिलेबस अभी बहुत काफ़ी सारा बचा हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टाइम पूरा लग जाएगा, मुझे मालूम है। तब भी मैं 2 चैप्टरों को लेके चलूँगा, जो कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मैंने कोई माना कि कोई सर्कल है। क्या है? कोई सर्कल है, और मैंने ये सर्कल खींचा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँगा केवल किसकी? इस लाइन की, कि इसे क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों में इसको नाम दे दूं या कुछ भी, चलो नाम नहीं देता हूँ। कौन से? मैं अभी सवाल को कैलकुलेट कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं हम इसको? जीवा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं हम? कोड। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस पे एक जीवा पे डाला गया लंब, मान लो इस पे एक जीवा पे डाला गया लंब, ये बीचों बीच होगा, तो बिल्कुल सेंटर भी सही आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? तो ये चीज़ तो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा दें। इसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों में अगर इसकी बात करूं तो ये भी त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखी है। तो वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम हाइपोटेनस, पर हम वृत्त की जो लैंग्वेज में बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज की कोई बात नहीं है। और जब सवाल को कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका नाम हम हाइपोटेनस ही लेंगे। क्या लेंगे? हाइपोटेनस, तभी ये कैलकुलेट होगा, वरना आप लैंग्वेज से फंस जाओगे कि है क्या चीज़। तो जिसने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, जिसने हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, तो आप इसको उतारो इतना, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका एक पॉइंट और है बस, तो ये आपकी डेमो क्लास हो जाएगी। और कोई सर्कल में कोई पॉइंट छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता देना। और एक आध चीज़ ऐसा तो नहीं है कि छूट ही जाती है, एक आध तो पूरी तरह से किसी को भी कंफर्म नहीं होती। हम करा तो सभी को देते हैं। मान लो एक कोई वृत्त है, कोई एक सर्कल है, ये बीचों बीच पॉइंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं कि ये वाली लाइन कौन सी है, यानी जो जिसने वृत्त को पूरा पार कर दिया, मैंने बाहर निकाल दिया, यानी ये पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे हम बोरर लाइन। क्या बोलेंगे हम? बोरर लाइन।
क्या बोलेंगे इसको, बोरर लाइन। ठीक है, स्पेलिंग कभी बड़ी छोटी कोई दिक्कत नहीं, मेरी आदत पड़ गई है। क्या बोलते हैं हम इसको, बोरर लाइन, यानी इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको, छेदक रेखा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ बहुत क्वेश्चन में पूछी जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं वही बात को जो मेरे सामने आ रही है कि कोई वृत्त है कि इसके अंदर जो टेंजेंट रेखाएं होती हैं, कौन सी टेंजेंट रेखाएं, यानी जो स्पर्श रेखाएं, कि वृत्त के ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हम वृत्त के ऊपर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, यानी अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी आपकी। कौन सी होंगी, अनंत आपकी कौन सी होंगी, टेंजेंट रेखा। जैसे मैंने यहाँ खींच दिया, यहाँ भी खींच दिया, यहाँ भी खींच दिया, यहाँ पे भी खींच दूंगा, यहाँ पे भी खींच दूंगा, इस तरीके से मैंने ये कैलकुलेट करी। तो इन चीज़ों में ये ना, कभी भी सर्कल पे हम ये नहीं कि आपकी फिक्स हो गई कि आपकी जो टेंजेंट लाइन है, जो आपकी स्पर्श रेखा है, कि हमको क्या कन्फर्म कि इतनी होनी चाहिए, अनंत होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी हम चलते हैं और कल हम क्लास को कराएंगे। बस ये सारी चीज़ें थी, और कोई पॉइंट हो तो आपको छूट भी जाता है, तो आपको जो पॉइंट मिले तो उसको याद कर लेना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो आपका टॉपिक होगा, और सभी के पास मैंने क्वेश्चन शीट को डाल दिए हैं। ठीक है, ओके।